सकते हैं वहाँ कुछ ज़्यादा अमाउंट में बारिश करता है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन बेसिक अभी आज हमें पढ़ना है कि व्हीट के प्रोडक्शंस की रैंकिंग। तो हाँ बच्चों, मुझे याद आ गया, मैं राइस के बारे में आपको 3 क्रॉप्स के बारे में बताने के बाद ऑस ओमान बोरो, ऑस अमान बोरो मुझे याद नहीं आ रहा था, बट सडन अभी याद आ गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो असम में कॉन्टिन्यूअस रूप से 3 क्रॉप्स हम उगाते हैं राइस की, और उनका नाम होता है ऑस अमान और बोरो। ठीक है, याद रखना, ऑस अमान बोरो ये कॉन्टिन्यूअस रूप से उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं इन असम। तो मैंने बताया बच्चों कि पहला रैंक पर व्हीट के प्रोडक्शन में, व्हीट प्रोडक्शन फर्स्ट रैंक हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक पे बच्चों पंजाब, थर्ड रैंक पे हरियाणा। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट इंडिया का है, लेकिन एग्रीकल्चर एंगल से बहुत ही प्रोडक्टिव है हरियाणा। हरियाणा, और इसके बाद फिर बच्चों फोर्थ रैंक पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज इन द फोर्थ रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। देन फिफ्थ रैंक में बच्चों राजस्थान आता है, राजस्थान इज इन द फिफ्थ रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। आफ्टर दैट सिक्स्थ रैंक में बिहार आता है, बिहार। सेवेंथ रैंक में गुजरात है बच्चों, गुजरात की सेवेंथ रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। एंड महाराष्ट्र एट्थ रैंक में है। नाइन्थ रैंक में बच्चों हिमाचल प्रदेश है, और 10th रैंक में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वेस्ट बंगाल है। तो ये हमारे इंडिया के लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इन्हें आप याद कर लो। आपको सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा कि मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स 2-3 के नाम बताइए, तो आप जब एरिया दोगे तो आप इनका नाम दोगे, यूपी दोगे, पंजाब दोगे, हरियाणा दोगे, मध्य प्रदेश दोगे, राजस्थान दोगे, गुजरात दोगे, महाराष्ट्र दोगे, हिमाचल प्रदेश दोगे, एंड आफ्टर दैट लास्ट में 10th रैंक में वेस्ट बंगाल की पोजीशन आती है। तो ये मेजर 10 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। किसी लड़की ने हमसे पूछा था कि सर क्या जितनी क्रॉप्स है इतने बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं बच्चों, हमें सिर्फ कुछ मेजर क्रॉप्स पढ़नी है। खासकर फूड क्रॉप्स में आपको राइस, व्हीट, पल्सेस पढ़नी है, और बाकी सारी क्रॉप्स नहीं पढ़नी है कि सारी क्रॉप्स के बारे में हम इतना डिटेल पढ़ाएंगे तो हम क्रॉप्स ही पढ़ाते रहेंगे, ज्योग्राफी ही केवल पढ़ाते रह जाएंगे पूरा साल, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमें मेजर क्रॉप पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नॉन फूड क्रॉप में हमें, फूड क्रॉप में बेटा शुगर केन भी आती है, उसको भी हमें पढ़ना है मेजर तौर पे। और इसके बाद नॉन फूड क्रॉप में हमें जूट एंड कॉटन केवल पढ़ना है, एंड एज बेवरेज क्रॉप में कॉफी एंड टी पढ़ना है। केवल इतनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, 2 दिन में हम खत्म कर लेंगे एट एनी रेट। तो इस तरीके से व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। व्हीट के प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया कि बच्चों इसके लिए जो अवेलेबल, जिसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये मेच्योरिंग प्लांट के टाइम का टेम्परेचर है। एट द टाइम ऑफ द राइपिंग ऑफ द क्रॉप्स टेम्परेचर शुड बी कंपैरेटिवली हाई, मींस अप्रॉक्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द व्हीट प्लांट। एंड व्हीट का जो बेटा सोविंग की जाती है ये कॉमर्शियलाइज की जाती है पंजाब वगैरह में, बट ये इंटेंसिव की जाती है इन बंगाल में, वाइल इंटेंसिव कॉमर्शियलाइज की जाती है राइस फील्ड इन बंगाल में। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया था कि इंटेंसिव कहाँ होगी, वही क्रॉप किसी स्टेट में या किसी प्लेस में कॉमर्शियल हो सकती है, किसी स्टेट में वही इंटेंसिव भी हो सकती है। तो बच्चों इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आफ्टर दैट कि अगर व्हीट के बारे में देखा जाए तो व्हीट की सोविंग, अगर जस्ट लाइक वी नो दैट इट इज द पार्ट ऑफ द रबी क्रॉप, तो व्हीट की जो सोविंग होती है बेटा वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, एंड मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। व्हीट के प्रोडक्शन के लिए बच्चों अलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, अलुवियल सॉइल इज बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। एंड यू नो दैट देयर इज अ नॉर्थ इंडिया, जो स्टेट्स व्हीट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वहां पर लार्ज अमाउंट में अलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। जस्ट लाइक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गंगा यमुना के थ्रू लाई गई मिट्टी हैज बीन सेल्ट आउट, एंड वो सेटल्ड है, दैट इज अलुवियल सॉइल। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वहां पर नदियां हम जानते हैं कि सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब ये है ही है, तो ये ला करके वहाँ नदियाँ सेटल्ड की हैं।
तो वो इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश से भी बच्चों हम लोगों की सतलज और ब्यास रिवर्स पास आउट होती हैं, तो उन्होंने वहां पर भी सेटल्ड है अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। इसके बाद टेम्परेचर, रेनफॉल मैंने बताया, आइडियल रेनफॉल इज अप्रॉक्स 75 सेंटीमीटर पर ईयर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट टॉप 10 आई हैव टोल्ड यू, टॉप बाय उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय पंजाब, हरियाणा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये व्हीट रहा। व्हीट के प्रोडक्शन में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आप क्रॉप पहचानना सीख लो। कभी क्रॉप दिखा करके आपको उसके एवरेज रेनफॉल ये सब न पूछ ले, बस इतना आप सीख लो, इससे ज्यादा व्हीट के लिए आपको जरूरत नहीं है। आफ्टर व्हीट प्रोडक्शन के बाद बच्चों हम लोग राइस प्रोडक्शन पे चलते हैं। राइस हो चुका, इसके बाद हम पल्सेस में चलते हैं। पल्सेस के बाद फिर हम थोड़ा सा पोर्शंस हम लोग छोटी छोटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे मिलेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो बच्चों पल्सेस के बारे में देखा जाए तो पल्सेस के प्रोडक्शंस में इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इंडिया फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है पूरी दुनिया में। पल्सेस के प्रोडक्शंस में इंडिया इज होल्डिंग फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस, और उसमें भी बच्चों होल्ड बाय मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। पल्सेस की इंपॉर्टेंस देखा जाए बच्चों तो द पीपल हु आर कंप्लीटली वेजिटेरियन, उनके लिए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन पल्सेस होती हैं, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो मीट इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन, बट फॉर द वेजिटेरियन पीपल पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो पल्सेस बच्चों गुड सोर्स है प्रोटीन का फॉर वेजिटेरियन पीपल। तो पल्सेस के बारे में देखा जाए तो पल्सेस एक टाइप की पल्सेस नहीं होगी बेटे, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पल्सेस हैं। अगर उन्हें क्लासिफाई किया जाए तो कुछ पल्सेस बच्चों रबी क्रॉप में उगाई जाती हैं, कुछ पल्सेस खरीफ क्रॉप में उगाई जाती हैं, और कुछ पल्सेस जायद क्रॉप में भी उगाई जाती हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं खुद जानता हूँ कि गाँव में मैं खुद उगाता था। पोटैटो की क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है। पोटैटो की क्रॉप के बाद मोस्ट ऑफ पीपल्स उसमें उड़द मूंग की खेती करते हैं। तो जो उड़द और मूंग है बच्चों, ये दिस इज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशली इस बेल्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यहाँ पर क्या होता है ना बेटे, जो उड़द मूंग है इसको हम लोग किसके रूप में उगाते हैं, जायद क्रॉप के रूप में उगाते हैं। बिकॉज फरवरी मार्च में देयर इज द हार्वेस्टिंग ऑफ द पोटैटो। फरवरी में समझ लो कुछ जगह, यहीं पर मार्च में तो हार्वेस्ट कर दी जाती है। उसके हार्वेस्टिंग के बाद फिर हम लोग या कुछ लोग व्हीट के हार्वेस्टिंग करने के बाद उड़द मूंग की खेती करते हैं। तो दैट इज द हियर इट इज जस्ट लाइक एज ए जायद क्रॉप, बट बेसिकली उड़द मूंग को बेटे लोग खरीफ क्रॉप में काउंट करते हैं। बेसिकली लोग इसे खरीफ क्रॉप का पार्ट के रूप में काउंट करते हैं, लेकिन जहां पर बारिश कम होती है वहां पर इसे खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जहां पर बारिश कम होती है या जो एरिया कंपेरेटिवली हाइट पे होते हैं कि वहां पर वाटर नहीं रुक सकता, क्योंकि बेटे उड़द मूंग ये ऐसी खेती होती है कि इसमें वाटर शुड नॉट सस्टेन, इसके फील्ड में पानी नहीं भरा होना चाहिए। तो इस वजह से वहां पर वो लोग इसकी एग्रीकल्चर एज ए खरीफ क्रॉप के रूप में करते हैं। बच्चों खरीफ क्रॉप के रूप में इसका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बेसिक बातें ये खरीफ क्रॉप की ही क्रॉप है। इसके बाद बच्चों तुर, जिसे हम लोग अरहर के नाम से जानते हैं, टर या टुर जो भी आप लोग प्रोनाउंस करो, तो वो बच्चों क्या के नाम से ये भी खरीफ क्रॉप है। या आप रबी क्रॉप में भी बेटे ढेर सारे, जैसे आपका ग्राम हो गया, चने की लोग दाल खाना पसंद करते हैं, मस्टर्ड हो गया, ओ सॉरी पी हो गया, या आपका मसूर हो गया, दीज आर द रबी क्रॉप्स। ये रबी क्रॉप में पल्सेस उगाई जाती है। तो पल्सेस को ये कहना है कि पल्सेस, तो बेटा पल्सेस पल्सेस डिफरेंट टाइप्स की पल्सेस हैं। तो अलग पल्सेस हर अलग अलग टाइप के में उगाई जाती हैं, इस वजह से उन्हें अलग अलग ग्रुप में भी रखा गया है, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। पल्सेस प्लांट की बेटे सबसे बड़ी विशेषता होती है, दिस इज फेवरेबल कंडीशंस, दिस इज द फेवरेबल थिंग्स की। पल्सेस जो होती हैं, पल्सेस के प्लांट के रूट्स में कुछ बेटे नॉट्स पाई जाती हैं, कुछ जड़ें उनमें गांठें पाई जाती हैं, और उनमें बेटे राइजोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, व्हिच फिक्स द, इसी वजह से बेटा इन्हें लेग्यूमिनेसी
लिग्यूमिनस ग्रुप का प्लांट कहा जाता है। लिग्यूमिनस ग्रुप का प्लांट कहा जाता है बच्चों। तो लिग्यूमिनस ग्रुप के प्लांट की विशेषता होती है कि बेटा उनके रूट्स में लिग्यूमिनस ग्रुप के प्लांट की विशेषता होती है कि लिग्यूमिनस ग्रुप के प्लांट की बेटा विशेषता होती है कि इस प्लांट के रूट में बेटे जड़ें होती हैं, जड़ों में गांठें होती है और बेटा उन गांठों में से एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया राइजोबैक्टर पाया जाता है जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इन द नाइट्रेट में, और वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व की जाती है। तो इट बीइंग सेड कि कुछ लोग कहते भी हैं गांव में कि बाय ग्रोइंग दिस टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आवर फील्ड बिकम मोर फर्टाइल्स, हमारा खेत बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। उसका रीजन है बिकॉज दीज राइजोबैक्टर बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स fixed to the nitrogen of the atmosphere in form of the nitrate, and when these fields are also tilled, then these nodes break down and the nitrate mix with the soil and soil becomes more fertile। तो इस तरीके से सोयल बेटे मोर फर्टाइल बन जाती है। तो कुछ लोगों का कहना भी है, और खासकर ये बैक्टीरिया जो फलीदार के पौधों में पाया जाता है, जैसे आपका पी हो गया, जैसे आपका बेसिक ऑल द जो बेटे पल्सेस होती हैं, ये फलीदार फसलें होती हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो जैसे पी हो गया या ग्राम हो गया, वो एक एनोलप के अंदर उनका सीड्स बंद होता है, तो एक स्पेशल यूनोलप के अंदर उसका सीड्स बंद होता है। तो उस ऐसे सारे प्लांट्स में जिनमें जो फलीदार प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में बच्चों राइजोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बच्चों आपका पल्सेस हो गया। पल्सेस के प्रोडक्शंस में मैंने बताया था कि पल्सेस के प्रोडक्शंस में बच्चों मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है। मध्य प्रदेश इज होल्डिंग द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस। सेकेंड रैंक बच्चों होल्ड की जाती है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के थ्रू। थर्ड रैंक होल्ड की जाती है राजस्थान के थ्रू, देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस के बारे में मैंने बताया कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन कौन से हैं। पल्सेस के लीडिंग प्रोड्यूसर सबसे पहले मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दीज आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस बच्चों पल्सेस के बाद फिर हम लोग कुछ मिलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ छोटे छोटे क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं ज्वार में आते हैं। मिलेट्स में जो पढ़ते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं ज्वार के बारे में। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है, और मेज, ये 3 मिलेट्स क्रॉप में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम बस फूड क्रॉप्स को खत्म कर देंगे। तो अगर मिलेट्स के बारे में हम देखें तो मिलेट्स में जो फर्स्ट बात ज्वार की बात आती है, तो ज्वार फूड क्रॉप में बेटे व्हीट एंड राइस के बाद थर्ड लार्जेस्ट एरिया पे उगाई जाने वाली क्रॉप है ज्वार। ये ज्वार जो होती है बेटा, ये फूड एंड फोल्डर दोनों टाइप की क्रॉप्स होती है। फूड एंड फोल्डर बोथ टाइप ऑफ द क्रॉप मीन्स फूड एंड फोल्डर मतलब ये एनिमल्स के लिए चारा भी प्रोवाइड करती है और मैन के लिए फूड भी प्रोवाइड करती है। ये फूड भी प्रोवाइड करती है और एनिमल्स के लिए भी फूड प्रोवाइड करती है। ये प्रोवाइड बोथ फूड एनिमल्स एज वेल एज मैन। तो इस वजह से फूड एंड फोल्डर क्रॉप के नाम से जाना जाता है बाजरा। तो ज्वार के प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए बच्चों, तो ज्वार के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक को होल्ड कर रहा है। In the production of the jowar, Maharashtra is holding the first rank and followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. These are. तो बस इतना याद रखो कि ज्वार बेटे कम बारिश के एरिया पे उगाया जाता है। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो ज्वार के प्रोडक्शन में बस रैंक याद रखो, फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है,
सेकेंड रैंक महाराष्ट्र इज होल्डिंग द फर्स्ट रैंक। सेकेंड रैंक सेकेंड प्रोड्यूसर जो कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। दीज आर द, ठीक है। इसके लिए अगर रेनफॉल देखा जाए तो मैंने बताया कि लो रेनफॉल की जरूरत है, वही लगभग समझो 40 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। हाँ, अप्रॉक्स कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर। यार 40 सेंटीमीटर का मतलब ये मत कहना कि 35 हो जाती है तो क्या प्रोडक्शन नहीं होगा। अरे रेंज एवरेज मैंने बताया 35 भी हो सकती, 30 से 50 हो सकती है, इसके रेंज पे होनी चाहिए। तो ये एवरेज रेनफॉल इसके लिए, लेकिन एवरेज मान देते हैं 40 सेंटीमीटर इसके लिए एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए। एंड टेम्परेचर इसके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर इट। तो इस तरीके से ज्वार हो गया। बस आपको ज्वार में इतना ही याद रखना है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग, एवरेज रेनफॉल, टेम्परेचर एंड मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फूड एंड फोल्डर दोनों तरीके की क्रॉप होती है हमारी बच्चों ज्वार। फिर इसके बाद बच्चों बाजरा में हम लोग पहुंचते हैं। तो बाजरा फोर्थ एरिया के हिसाब से उगाई जाने वाली क्रॉप्स है, और बाजरा का प्रोडक्शन बेटे और भी कम रेनफॉल की रिक्वायर्ड करता है, इसलिए सबसे ज्यादा कम रेनफॉल हमारे राजस्थान में होती है। राजस्थान, तो इस वजह से राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। और बेटे बाजरा भी फूड एंड फोल्डर क्रॉप दोनों होती है। बाजरा भी अधिकतर तो यहाँ अपने यहाँ यूपी में तो अधिकतर देखते हैं कि बाजरा को तो लोग एनिमल्स के खाने के लिए स्पेशली उगाते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एज ओनली फोल्डर क्रॉप, बट राजस्थान वगैरह में इट इज आल्सो फूड क्रॉप्स के रूप में भी इसे कंसीडर किया जाता है। फूड क्रॉप्स के रूप में भी ये कंसीडर की जाती है, बाजरा फूड क्रॉप्स के रूप में भी कंसीडर होती है। तो बाजरा के प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में बच्चों फर्स्ट रैंक इसकी आती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका बच्चों राजस्थान है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, हरियाणा भी है। और इसके लिए रेनफॉल तो बेटा बहुत ही कम की जरूरत होती है। अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि बाजरा के लिए 30 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल इनफ है, और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए बच्चों वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। बस इतना आपको याद रखना है। छोटी छोटी क्रॉप्स हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसके बाद फिर बच्चों रागी और मैस ये बच्चा, और आफ्टर दैट हम लोग आज शुगर केन पढ़ेंगे, फिर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहेगा। ओके बच्चों।